अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ क्या खैरियत होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अच्छा सा कमेंट करें। और आज मैं अपने मामू के घर आई हुई हूँ और हम बना रहे हैं कपकेक। चलते हैं अंदर। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अंदर की तरफ और यहाँ पे बेक कर अलिश भाभी बना रही हैं कपकेक को। और यहाँ पे हम अंडे को कर रहे थे बीट। अलिश भाभी और कज़न लगी हुई थी यहाँ पे कुकिंग में बिजी थी। और ओवन भी यहाँ पे निकाल लिया था और चीनी इसके अंदर डाल रही थी। और ये सारी चीनी डालनी थी। फिर इसको बीट कर लेंगी अच्छे से ताकि कुछ सामान इसके अंदर ना रह जाए। और इसको अच्छे से कर लेंगी और गज़न करने में लगी हुई थी। इसको हम अच्छे से कर लेंगे बीट। इसको हम एहतियात से बीट करेंगे ताकि हमारा आधा पाउडर जो है इसके अंदर जो बचा हुआ है वो उड़ ना जाए। इस वजह से आराम से कर रहे हो। इसकी कपकेक की रेसिपी भी साथ साथ देख रहे हैं इसके अंदर क्या क्या डालना है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो इसको अच्छे से हाथ से भी हम बीट कर सकते हैं। और साथ साथ रेसिपी भी चल रही थी और ओवन भी निकाल लिया था। और थोड़ा सा इसके अंदर डाल देंगे ऑयल, 2 स्पून इसके अंदर डाल दिया है ऑयल। और अब इसको भी बीट कर लेंगे अच्छे से। फिर साथ साथ यहाँ पे दूध भी निकाला हुआ है, दूध भी डालना है और बेकिंग पाउडर भी है। ये सारी चीज़ें भी मैं आप सबसे शेयर भी करूँगी ताकि आप सब जब रेसिपी बनाएं ये कपकेक की तो ये वाली हमारी रेसिपी ज़रूर शेयर करिएगा। इसको अच्छे से बीट करने में लगी हुई थी ताकि कोई भी सामान इसका ना रह जाए। और जब आप ये रेसिपी ट्राई करें तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वनीला लेसन है ये हम डाल लेंगे 1 चम्मच। 1 चम्मच नहीं डालना है, ये टीस्पून डालना है। और फिर ये डालने के बाद भी इसको अच्छे से और बीट कर लेंगे। जब तक हम बीट करते रहेंगे जब तक इसका सामान सही से अच्छे से बीट नहीं हो जाएगा। और ये केक कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी टाइम। सुबह बच्चों को लंच बॉक्स में स्कूल के टाइम दे सकते हैं। ये छोटे बच्चे मज़े से भी खाते हैं। और ये बेकिंग पाउडर है निकाला हुआ है, ये भी डलेगा कपकेक में। और साथ साथ यहाँ पे वनीला लेसन है ये भी हमने डाला है इसके अंदर, टीस्पून मैंने दिखाया है अभी आप सबको। और साथ साथ यहाँ पे निकाला हुआ है ये थोड़ा सा दूध। जितना टेक्सचर अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं उससे थोड़ा पतला रखिएगा आप सब। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप मैदा। और फिर हम मैदा डालने के बाद अच्छे से इसको बीट और कर लेंगे। मैदा इस केक का अहम हिस्सा है। ये कपकेक बनाने के लिए हम जो दूध और अंडे इस्तेमाल करेंगे वो हम फ्रिज के रखे हुए नहीं इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हम मैदे को अच्छे से बीट कर रहे थे ताकि कोई गुठली ना रह जाए। इस वजह से अच्छे से इसको बीट कर लेंगे। इस वीडियो में मैंने अभी मैदा स्टीम करते हुए नहीं दिखाया है क्योंकि मैंने पहले से ही कर रखा था। बारी आ गई थी अब बेकिंग पाउडर डालने की। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बिल्कुल ये टीस्पून हो जैसा कि मैं आप सबको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे अलिश भाभी निकाली है टीस्पून। अगर आप सबको लगे थोड़ा ज़्यादा है बनाते वक्त तो थोड़ा कम कर लिएगा ये। और हमें इतना बेहतर लगा तो हमने यही डाल लिया इतना। और मैदे को हमेशा छान के इस्तेमाल करा करें क्योंकि उसके अंदर कोई जानवर वाला ना हो। इस वजह से हमने भी मैदा छान के इस्तेमाल करा था। जैसा कि मैंने इस वीडियो में आप सबको पहले बताया है कि ये बैटर थोड़ा ठीक है, इसलिए मैं अब इसके अंदर दूध ऐड कर रही हूँ। दूध भी कपकेक का हिस्सा है लेकिन मैं बाद में डाल रही हूँ। इसकी वजह ये है कि मैं अगर दूध पहले डालती तो बैटर पतला ना रह जाता। जो बैटर हमने बनाया था उसमें से 2 टेबल स्पून अलग किया है हमने। और उसके अंदर हमने कर लिया है कोको पाउडर मिक्स क्योंकि हम सिंपल केक नहीं मार्बल केक बना रहे हैं। क्योंकि इस वजह से बना रहे हैं क्योंकि वो दिखने में अच्छा लगता है। यहाँ पे हमें कम लग रहा था इस वजह से थोड़ा और ऐड कर लिया है इसके अंदर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करिएगा ताकि कोको पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी हम लोग के पास बटर पेपर नहीं था तो इस वजह से हमने कप के अंदर ही ऑयल लगा लिया है। और यहाँ पे 4 कप हमने निकाल लिए हैं क्योंकि हम खाने वाले ही 4 लोग हैं, इस वजह से 4 कप ही निकाल लिए हैं। पहले हम डालेंगे कप के अंदर सिंपल वाला बैटर और चारों कप में हम यही डालेंगे। कप को हमने ओवरलोड नहीं करना है क्योंकि बेक होने के बाद वो ओवरलोड हो जाएगा इस वजह से वो बाहर आ जाएगा। एक कज़न जो है वो सादा डालने में लगी हुई है और दूसरी कज़न जो है वो चॉकलेट वाला डाल रही है। दोनों मसरूफ़ हैं यहाँ पे और मैं अपनी व्लॉगिंग में मसरूफ़ हूँ, व्लॉगिंग कर रही हूँ। ये मार्बल केक है, आप जितनी इसके अंदर चॉकलेट की लेयर लगाएंगे उतनी ज़्यादा ही अच्छा
अच्छी है, अच्छा टेस्ट आएगा इसका। तो दोनों कज़न मसरूफ़ हैं और यहाँ पे कर रहे हैं कपकेक के ऊपर डिज़ाइनिंग करने के बाद इस चारों कप को हम रख देंगे ओवन के अंदर। किसी को भी कपकेक नहीं बनाना आता है और ये हम तीनों मिलके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यूट्यूब के मशवरे से। और आप सब देख के बताइएगा हमारा केक फर्स्ट टाइम कैसा लगा। और ये केक के ऊपर की डिज़ाइनिंग किसी को समझ में नहीं आ रही है, सब इसलिए टूथपिक चला रहे हैं इसके ऊपर, ऐसे ही चलाने में लगे हुए हैं ये। और चारों बस डेकोरेट कर लेंगे जल्दी से। और यहाँ पे करने में लगी हुई है डेकोरेट दोनों। और आप लोग इसके अंदर चॉकलेट भी डाल सकते हैं कोई सी भी, और चॉकलेट बीन्स भी डाल सकते हैं, बाहर से लाके भी डाल सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर हम 2 तरह की चॉकलेट ऐड कर रहे हैं और जहाँ हमारे हाथ में इतनी सारी चॉकलेट आई तो हम एक एक करके इसके अंदर डाल रहे थे जल्दी जल्दी, क्योंकि ये बनाना भी था। चॉकलेट हमारी फेवरेट है, हर किसी को भी पसंद होती है। बनाते बनाते आधी से ज़्यादा ही चॉकलेट हमने खुद ने ही खा ली थी और इसको इफ्ज़ा भी टूथपिक से को दबा रही थी। अगर आपको केक के ऊपर की डिज़ाइनिंग की वीडियो देखनी है तो आप यूट्यूब पे डिफरेंट पेजेस पे देख सकते हैं। और यहाँ पे पर चॉकलेट की बारी आ गई थी काटने की, तो काट रही थी अलिशबा आप ही यहाँ पे, तो इसको जल्दी जल्दी काट रही हैं ताकि डेकोरेशन भी करनी है इसकी। और ये बहुत सारी थी तो हमने आधी आधी डाली है, आधी खा ली और आधी डाल दी उसके अंदर ही। चॉकलेट को काट के इस तरह काटते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखिए ताकि आपके हाथ सूखे हों। और ये वाली चॉकलेट थी यू मिल्क चॉकलेट थी, ये 2-3 चॉकलेट थी ये हमने डाली है इसके अंदर। और 5-6 हमारे पास पर्क चॉकलेट थी, सॉरी इसकी है, हमारे पास जो पर्क चॉकलेट थी वो 10-12 थी जो कि मैं अपने घर से लाई थी और थोड़ी सी हमने बचा के रख दी हैं क्योंकि ये अलियान की भी फेवरेट है, अलियान भी खाते हैं। यहाँ पे हमने केक को, अपने कप केक को मज़ीद और डेकोरेट कर लिया है ताकि चॉकलेट बेक होने के बाद और मज़े की लगे। और आप सब देख ही रहे होंगे हमने कितना ज़्यादा ही अच्छा मतलब इसको डेकोरेट करा है। शायद मैं अपने घर पे ये अकेले बनाती, शायद ना बना पाती, अपनी दोनों कज़न के साथ बनाया है ये केक, तो बहुत ही वीआईपी बनेगा। वो कोशिश तो पूरी है। और यहाँ पे निकाल लिया है हमने ओवन और साथ साथ ओवन का तार भी हमने लगा दिया। बारी है ये चारों कपकेक रखने की इसके अंदर। हमने कपकेक कप के अंदर फिल तो कर लिया है, लेकिन इस चीज़ की टेंशन है हमें कि ये बनेगा कैसे, क्योंकि हम माइक्रोवेव फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं। यूज़ करते हुए भी डर लग रहा है कहीं ये फट ना जाए, क्योंकि मैंने अक्सर वीडियो में देखा है माइक्रोवेव में कप फट जाता है। यहाँ पे हमने चारों कप तरीके से रख लिए हैं। माइक्रोवेव में रखते हुए माइक्रोवेव की ट्रे को देखना चाहिए ताकि वो सही रखी हुई है या पे नहीं, वरना डिसबैलेंस हो गया सारा सामान गिर भी जा सकता है। और यहाँ पे इसको ऑन कर रही थी अलिशबा भी, टाइमर सेट कर रही थी इसका। और यहाँ पे हमने कपकेक को रख दिया था अंदर और टाइमर भी हमने कर दिया था सेट। और मैं बाहर की तरफ हमसे बना रही थी वीडियो, ये माइक्रोवेव के अंदर कैमरा तो हम रख नहीं सकते, इस वजह से मैं बाहर से ही बना रही हूँ और अंदर देखती भी जा रही हूँ कहीं केक फूल के बाहर ना निकल जाए। साथ वीडियो भी बना रही हूँ और एक नज़र इसके ऊपर भी है, कपकेक के ऊपर जितनी मेहनत हम करी है। आप सब देख ही रहे हैं कि जितनी तकरीबन हमें 1 मिनट हो गया था, लेकिन ये केक बेक होके ऊपर नहीं आया और फाइनली ऐसा ही केक बेक होके ऊपर आ रहा था। और फाइनली हमारी जो कोशिशें हैं कामयाब हो चुकी थी और हमारे 4 कप में से 2 कप तो फूल गए थे और 2 नहीं फूले थे, इसकी टेंशन थी। और जो कि वो भी फूल चुके थे माशाल्लाह से, वो भी फूल चुके थे। बारी है इनको निकालने की माइक्रोवेव से और फाइनली यहाँ पे हमने निकाल लिया। मेरे मुँह से अभी से राल आ रही है और अब इसको चेक कर रहे हैं ये अच्छे से बेक हुआ है या फिर नहीं। और मेरा दिल चाह रहा है अभी से मैं इसको खा लूँ, लेकिन ठंडा होने का इंतज़ार करना है। ये गर्म बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं कप। माइक्रोवेव से चीज़ों का ध्यान रखें ताकि निकालते वक्त ताकि ये गरम गरम हम ना पकड़ लें, वरना हमारा हाथ भी जल सकता है। हो सके तो माइक्रोवेव से चीज़ें निकालते हुए ग्लव्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पे कज़न का हाथ जल गया था। खैर इतना नहीं जला कि उनको डॉक्टर के पास ले जाते, लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पे हम ले आए थे अंदर स्लिप पे रख दिए थे, लाके हमने चारों कपकेक ठंडे होने के लिए हमने स्लिप पे रख दिए। और माशाल्लाह जो इनमें से सबसे बड़ा एक है वो ज़्यादा भी था इसके अंदर और फूले भी बहुत ज़्यादा ही थे। और यहाँ पे हमने काट लिए थे इनको, अलग अलग हिस्से कर लिए थे उनके पीस, साथ खा भी देते और काट भी देते। इसको डेकोरेशन भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी हुई थी इसकी। आप सब देख रहे हैं कि कितना अच्छा मार्बल केक बनाई है। जैसा कि आप सबने वीडियो में देखा है, कज़न जो इसके अंदर जितनी डंडियाँ मार रही थी उसका कुछ तो फ़ायदा हुआ डंडियाँ मारने का। माशाल्लाह केक कितना ज़्यादा ही अच्छा हमारा बना है।
तो उन्होंने डंडियाँ मार मार के केक का डिज़ाइन सारा ख़राब कर दिया था, लेकिन पर हमने जब केक को कट किया तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा डिज़ाइन बन गया था और थोड़ा सा मैंने भी ले लिया इसमें से खाने के लिए। मैंने खा के देखा तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा बना था और साथ साथ मेरी खाला भी खा रही थी। ये केक बहुत ही ज़्यादा ही टेस्टी है। आप सब इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। हमारे कप केक की रेसिपी को हमने फ़र्स्ट टाइम बनाया तो बहुत ही अच्छा बना है ये। जैसे कि हमने ये चॉकलेट वाला केक बनाया है। आप सब चॉकलेट की जगह फ्रूट केक भी बना सकते हैं। ये वो भी बहुत ज़्यादा ही मज़े का लगता है। 2 टेस्ट हो जाएंगे ये। बना के ज़रूर ट्राई करिएगा आप सब। हो सका तो मैं आप सब के साथ फ्रूट केक की भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। मैं आप सबको ये केक दिखा रही थी, बहुत ही यम्मी और टेस्टी बना हुआ है ये। और मैंने खा के भी चेक करा है, साथ साथ मेरी खाला ने भी खा के चेक करा है। और यहाँ पे आ गए थे अलियान केक मांगने के लिए, और पर अलियान को खाने के बाद बिल्कुल पसंद नहीं आया ये वाला केक। और हिफ्ज़ा आपी ने अलियान को खाली आधे पीस थोड़ा सा तोड़ के दिया क्योंकि अलियान को पसंद नहीं आया, इस वजह से खाली थोड़ा सा ही अलियान को मिला। अलियान ये कह रहे थे कि खुशबू की जगह इसके अंदर बदबू आ गई, बट हमें नहीं पता है इसको ये क्यों लगा है अलियान को। और इसके ऊपर हमने चॉकलेट क्रश करके भी डाली है। अगर आप सबके पास चॉकलेट सिरप हो तो वो भी डाल सकते हैं। हमारे पास नहीं था तो हमने नहीं डाला। मैं आ गई अंदर और अलियान फिर अंदर यहाँ पे नाच रहे थे, बोले थे मैंने कर दी इनके केक की बुराई, टूटी बुराई कर दी। लेकिन अलियान ने खाया, अलियान को अच्छा लग रहा था। और साथ साथ यहाँ उनैन भी बैठे हुए थे, उनैन ने भी हमारी केक की तारीफ़ करी, बस अलियान ने नहीं करी। केक खाने के बाद दोपहर का टाइम हो चुका था यहाँ पे, और केक की स्टी करते हैं हम ख़त्म और दोपहर के खाने को शुरू करते हैं। और खाने की आनी कर रही थी यहाँ पे तैयारी, और आनी को जाना भी था कहीं, और दोपहर के खाने की हो रही थी अभी तैयारी। और यहाँ पे काट लिए हैं जब ने खीरे, और सारे खीरे काट लिए। पीछे आवाज़ आ रही है, प्लीज़ आप उसको इग्नोर कीजिएगा। और साथ साथ यहाँ पे अलिशबा आपी भी प्याज को कर रही है वॉश, और प्याज अलिशबा आपी ने काट लिए। फिर यहाँ पे अलिशबा आपी को वॉश करने का दिया है, प्याज को वॉश करने का। और यहाँ पे जो हमने केक के पीस बनाए थे ये मैं रख रही थी, दस्तरखान पे लेके जा रही थी ताकि मामू और खाएंगे और खा के बताएंगे कैसे बना है ये। और मैं मिलती हूँ आज सबसे खाना खाने के बाद। यहाँ निकालनी है बड़ी वाली बिरयानी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है। खाना खाने के बाद मैं आ चुकी हूँ पीछे आई हूँ। पीछे बहुत ज़्यादा अच्छी हवा चल रही थी, और साथ साथ कज़नें भी आ गई मेरे साथ पीछे। इतना अच्छा मौसम हो रहा था तो मैंने अपनी कज़न अलिशबा आपी को बोला कि चाय बना के भी ले आए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी चाय बनाती है, इलायची वाली, तो बहुत ही अच्छी। मुझे किसी किसी के हाथ की चाय पसंद आती है, हर किसी के हाथ की नहीं आती, तो मुझे अलिशबा आपी के हाथ की बहुत पसंद है। हिफ्ज़ा आपी को भी अलिशबा आपी की हाथ की चाय बहुत पसंद है। मैंने हिफ्ज़ा आपी के हाथ की चाय बहुत बार पी हुई है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम अलिशबा आपी के हाथ की चाय पी है, तो हिफ्ज़ा आपी के हाथ का जायका बिल्कुल बेकार लगा मुझे। मैं जा रही थी बत्तखों की साइड पे, इतना ज़्यादा ही शोर बजा रही थी जिसकी वजह से मुझे वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ी। रापी और का एक बत्तख ज़ख्मी भी है, बहुत ज़्यादा ही। जो बत्तखा है ये ज़ख्मी है बेचारा, गर्दन मोड़ के यहाँ पे खड़ा हुआ है ये। वो कहते हैं आपके दोस्त के दुश्मन होते हैं, तो इसके साथ भी वही हाल हुआ है। इसके भी बहुत दुश्मन है, इसके अपने ही साथी दुश्मन निकले इसके, जिन्होंने इसके साथ खाया वही इसके दुश्मन निकले, उन्होंने ही मारा इसको पड़ गया। साथ साथ ये वॉइस रिकॉर्ड करते इतनी हंसी भी आ रही थी मुझे। खैर चलते हैं हम पीछे ही जाए। और एक तो ये भी इतने ज़्यादा ही क्यूट लग रहे हैं बिल्ली के बच्चे, ये साथ साथ पाँवों में भी आए जा रहे हैं बार बार। जैसे मैंने इन बिल्ली के बच्चों को हिफ्ज़ा आपी को बहुत बार देखा है, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा है कि हिफ्ज़ा आपी और ये बिल्ली के बच्चे आपस में मिलते हैं। पर आज अलिशबा आपी ने मुझे एक बात बताई, ये बिल्ली के बच्चे हिफ्ज़ा की शक्लें दोनों आपस में मिलती हैं। जब मैंने गौर से देखा तो मुझे भी देख के ऐसा ही लगा कि ये आपस में मिलते हैं, क्योंकि हिफ्ज़ा आपी इनकी सगी अम्मा लगती हैं। यहाँ पे हम आ गए थे अंदर की तरफ, और क्योंकि चाय भी रेडी हो चुकी थी, अलिशबा आपी ने जल्दी से मज़ेदार सी इलायची वाली चाय बना ली, और हमने कर ली जल्दी से अपने अपने केक की हिस्सा पार्टी। यहाँ पे मैंने भी अपने उठा रही थी, सोच रही थी कौन सा वाला लूँ, और क्योंकि सोच रही थी चॉकलेट वाला लूँ या जिस पे चॉकलेट नहीं लगी वो वाला लूँ। और साथ साथ किचन में समरीन नानी भी कर रही थी कुकिंग, रात के खाने की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे प्याज निकाली है, ज़ीरा निकाला है, उन्होंने डिफरेंट गरम मसाले निकाले थे इसके अंदर, काली मिर्चें इलायची वाला निकाली थी, नहीं सॉरी इलायची नहीं लौंग निकाली थी। और यहाँ पे पिसा हुआ धनिया, हरी मिर्च, टमाटर निकाले थे इस वाली प्लेट में, सन अदरक, कुटी हुई मिर्च। खाना भी हर किसी को बनाना नहीं आता, और समरीन नानी को भी अपने खाना बनाने के लिए खड़ा कर दिया था। हर किसी के हाथ में भी टेस्ट नहीं होता है, ये तो बात आप भी जानते होंगे। क्या है, कुछ लोग अच्छा बनाते हैं खाना, कुछ लोग बुरा बनाते। यहाँ पे खाला भी भून रही थी प्याज जल्दी जल्दी, ध्यान रखना है कहीं प्याज काली ना हो जाए।
हमारे खानदान में सब कुकिंग बहुत ज़्यादा ही अच्छी करते हैं क्योंकि हमारे घर में दावतें बहुत होती हैं। इस वजह से हमारी आने वाला सब कुकिंग बहुत ज़्यादा ही अच्छी करती हैं। अगर मैं एक बात सच बताऊं तो हमारे ददियाल वाले इतनी अच्छी कुकिंग नहीं करते हैं क्योंकि कभी मैंने उनके हाथ का खाना खाया ही नहीं है। मैं उनके घर जाती ही नहीं हूँ। खैर जिन्होंने उनके हाथ का खाना खाया होगा उनको ज़्यादा पता होगा, बट मुझे अपने ननियाल के साइड का खाना ज़्यादा पसंद है क्योंकि बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनता है। और हम लोग देसी लोग हैं तो हर मसाला हम घर का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा ही होगा मैं अपने हर व्लॉग में अपने मामू का गार्डन दिखाती रहती हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही सब्जियाँ लगी हैं। हम घर की सब्जियाँ इस्तेमाल करते हैं वो लोग। और यहाँ पे काला भून रही है, कीमे को और डाल रही है, सारे मसाले डाल दिए हैं इसके अंदर। जो मैंने मसाले के नाम बताए थे वो डाले हैं। उसके अलावा भी वो मसाले हैं जो कि डाले हैं इसके अंदर। और डालने के बाद इसको और अच्छे से भून लेंगी ताकि टमाटर गल जाए। टमाटर को गलने के लिए भी छोड़ देंगी थोड़ी देर के लिए। और कीमे को भी अच्छे से भून लिया है, प्याज भी ब्राउन हो चुकी थी और लग रहा है आज तक कीमा अच्छा बनेगा क्योंकि खुशबू भी आ रही थी कीमे से पकते वक्त। पानी डालेंगे इसके अंदर 1 कटोरी पानी, और 1 कटोरी आधी ने डाली है इसके अंदर पानी। और पानी कर डालने के बाद इसको अच्छे से आधी मिक्स कर लेंगी और पानी को अच्छे से पका लेंगी ताकि कीमा मटर अच्छा बने, कीमा मटर का सालन। और इसको अच्छे से भून भी लेंगी, साथ साथ भून भी रही है आधी। और अभी थोड़ी स्लो आंच पे इसको कवर करके रख भी देंगे। यहाँ पे आनी ने कर दिया है इसको स्लो आंच पे और साथ साथ कवर भी कर दिया है। स्लो आंच कर दिया और सिलेंडर पे बना रही है क्योंकि सिलेंडर ही इस्तेमाल होता है। चलती हूँ बाहर की तरफ और मैं थक गई, बैठते हैं यहाँ पे। थोड़ी देर बाद चलते हैं किचन की में। यहाँ पे मैं किचन में आई थोड़ी देर बाद और आनी यहाँ पे कर रही थी बर्तन वॉश। और आनी को सफाई का बहुत शौक है। यहाँ पे आनी सफाई कर रही थी और साथ साथ आनी थक भी गई है। आज पूरा किचन भी साफ़ करा और आज कुकिंग भी करी है। हमने आनी को बोला था कि आपके हाथ का वो मटर कीमा अच्छा बनता है तो आप बनाएं, तो आनी ने मटर कीमा बनाया। और साथ साथ यहाँ पे मैं दिखाती हूँ सालन को भी, और सफाई भी करने में लगी हुई आनी। ये सालन भी हो चुका है, बस थोड़ी देर बाद रेडी हो जाएगा हमारा सालन। और अभी इसके अंदर मटर भी डालेंगे। यहाँ पे ये मटर यहीं पे बाहर है, टमाटर गलने के लिए रख दिए हैं। ये मटर भी बाहर रखे हुए, भी मटर भी डालेंगे इसके अंदर। मैं मिलती हूँ मटर डालने के बाद। यहाँ पे आनी डाल दिए इसके अंदर मटर और दिखाते हैं आप सबको। और गर्म हो रहे थे इसका ढक्कन तो मैं दिखाया, उसके अंदर चलाती हूँ मैं चम्मच, तो ये चमचा और चमचा मैंने उठा लिया है, इसके अंदर चला रही हूँ उसको अच्छे से मैंने कर लिया है मिक्स। और कीमा मटर बहुत ही अच्छा और मज़ेदार बना है, बहुत ही अच्छा और टेस्टी बना है। खा के पता चलेगा कैसे बने हैं। और यहाँ पे इसको बारी है ढकने की तो कवर उठाते हैं, इसको ढकते हैं हम। तो इसको हमने कर दिया है कवर। अभी बनानी है रोटियाँ भी, तो रोटी भी बनाते हैं चल के। यहाँ पे सापी और लिश भाभी बनाएंगी रोटियाँ और साथ साथ बन रहे हैं पेड़े। तो मैंने सोचा है वीडियो बना लेती हूँ, तो बना रही थी मैं वीडियो। और यहाँ पे अलीश भाभी ने अच्छा सा पेड़ा बना लिया है। पेड़े अलीश भाभी को बनाना आते हैं तो अलीश भाभी को दिया है इज़ाबी ने काम पेड़े बनाने का। और इज़ाबी सेकेंगी रोटियाँ और मैं बनाऊँगी व्लॉग। क्या चलती हूँ अंदर की तरफ, दिखाती हूँ अलियान क्या कर रहे हैं। चलते हैं हम कमरे की तरफ और यहाँ पे अलियान और हुनैन बैठे हुए हैं, एलसीडी भी देख रहे हैं और साथ साथ पढ़ाई हो रही है। हुनैन देख रहे हैं एलसीडी और अलियान कर रहे हैं यहाँ पे पढ़ाई। अलियान ने दिया है अभी टेस्ट और यहाँ पे पीछे की साइड पर अलियान ने लिखा है। माशाल्लाह अलियान पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। कर चलते हैं हम भाई कमरे की तरफ। मैं मिलती हूँ आप सबसे थोड़ी देर बाद खाना बनने के बाद। बाय। A few minutes later. तो फाइनली यहाँ पे खाना हो चुका था रेडी और हमने लगा लिया है दस्तरखान। और रिफ्जा आपी भी है, दिशवा आपी भी यहाँ पे बैठ चुकी है। कह रहे पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं खाना। और मैं मिलती हूँ सबसे खाना खाने के बाद। A few minutes later. जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है और इस व्लॉग के करते हैं। अब यहाँ पे हैं किचन में आए हैं चाय बनाने के लिए। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छा कमेंट करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।